जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीच तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी पीएससी और क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुई रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। 1 को 10 लिखा गया, 3 को 18, उसी प्रकार 9 का कोड क्या होगा। ठीक है, 1 को 10 लिखा गया और 3 को 18, आपको बताना 9 का क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या लॉजिक फॉलो करता है आपका। इसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं 1 गुणे 9 प्लस 1, 3 गुणे 9, ये नहीं होगा। अगर हम देखते हैं एक में अगर हम 4 से गुणा करें, 1 चौक 1 गुणे 4 प्लस 6, तो आपका 10 आ गया। 3 में हम 4 से गुणा करें, 3 चौक 12 प्लस 6, तो आपका 18 आ गया। यानी अब अगली संख्या है 9। 9 में हम 4 से गुणा कर दें, 9 गुणे 4, इसमें 6 जोड़ दें, 9 चौक 36 प्लस 6 42। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। क्या हुआ, इसमें पहली जो संख्या उसमें 4 से गुणा करके 6 जोड़ दिया गया। दूसरा आपका 3, इसमें 4 से गुणा किए 6 जोड़ दिए। इसी प्रकार 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और 6 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, वेन आरेख में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन कोच नहीं। आपको बताना है लड़कियां और खिलाड़ी दोनों में कौन सा है। ये आपका हो गया गर्ल्स और ये प्लेयर। गर्ल्स और प्लेयर में दोनों में कौन सा है आपका 9, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 3 शर्त दिए गए, इन 3 शर्तों का पालन करते हुए दिए गए प्रश्न को कूट करना है। तो पहला शर्त क्या दिया, ये पहला घटक एक प्रतीक है, तो पहला घटक आपको एक प्रतीक मिल रहा है, अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक एक संख्या है, तो इन दोनों कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। तो 9 का कूट जो पहले आ जाएगा, 9 का कूट क्या आपको दे रखा है वाई, यानी यहाँ पे वाई आ जाएगा, और एट द रेट का कूट लास्ट में चला जाएगा, यानी लास्ट में आर आएगा। वाई और आर आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, दूसरा शर्त पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक हमारा प्रतीक है, यानी दूसरा शर्त का हमें पालन नहीं करना है। अगला क्या है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं। दूसरा घटक आपका पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन तीसरा घटक क्या है, प्रतीक है, यानी शर्त 3 का भी पालन नहीं करना है। तो आगे हम कोड कर देते हैं। 4 का कोड क्या हो जाएगा आपका, 4 का कोड हो गया जी, वाई जी। ठीक है, वाई जी आपको कहाँ दिख रहा है। आगे अगला कर देते हैं हैज। हैज का कोड क्या है बी, वाई जी बी। वाई जी बी आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 6 वर्ष पहले एल और एम की आयु का औसत कितना था, 39 वर्ष था। 6 वर्ष पहले कितना था, 39 वर्ष था। अगर इस एल और एम की आयु का औसत कितना दिया, 39 वर्ष दिया, तथा एल एम एन की वर्तमान आयु का औसत कितना, 54 वर्ष। 3 लोगों की आयु का औसत कितना, 54 वर्ष, और 2 लोगों की आयु 6 वर्ष पहले कितनी थी, 39। अगर इन दोनों लोगों की आयु का योग पूछें, एल प्लस एम कितना हो जाएगा, एल प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा, 39 दे रखा है। 39 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 39 गुणे 2, एल प्लस एम आ जाएगा कितना, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 78 आ गया। 78 कब का है, 5 वर्ष 6 वर्ष पहले का। ठीक, ये 6 वर्ष पहले एल प्लस एम कितना थे, 78। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो एल वर्तमान में कितना हो जाएगा, 78 में हम 12 जोड़ दें, 2 लोग हैं, एक एल का 6 और एम का 6 जोड़ दें, 12 जोड़ दें, यानी इसमें 78 में 12 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। ठीक, तो एल प्लस एम कितना आ गया 90, और यहाँ पे कितना दे रखा है, एल प्लस एम प्लस एन, इनकी औसत आयु दे रखी 54, यानी इनका योगफल कितना हो जाएगा, 54 गुणे 3, 4 3 12, 5 3 15 16, 162 हो जाएगा। आपको एल प्लस एम पता है कितना, 90। अगर एन बराबर हो जाएगा कितना, 162 माइनस 90। ठीक, 162 में से 90 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 70। ठीक है, कब पूछ रहा है, अब से 72, ये कितना हो जाएगा 72। 162 में से 90 जाएगा, 72 बचेगा आपके पास। एन बराबर कितना आ गया, 72। ये वर्तमान में है। ठीक, ये वर्तमान आयु आ गई, यानी कि 72। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इसमें 5 ऐड कर दें, एन बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 77, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 4 को 20 लिखा गया, 15 को 240 लिखा गया, आपको बताना समान तर्क पर 19 का कोड क्या होगा। तो हम देखते हैं 4 और 20 में क्या रिलेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये कितना है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया गया, यानी 4 का स्क्वायर कितना था, 16। 16 प्लस 4 20 हो गया। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर 225। 225 में कितना जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया गया। ठीक, इसका स्क्वायर करके यही संख्या जोड़ दी गई। इसी प्रकार 19 का देखेंगे, 19 का स्क्वायर कितना, 361। 361 और इसकी संख्या को जोड़ देंगे, 19 को जोड़ देंगे, 361 में 19 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 380, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, आपके उपरोक्त श्रृंखला में से कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। व्यंजन के ठीक पहले आपको प्रतीक बताना है। ठीक,
यानी ये प्रतीक है और इसके बाद व्यंजन है। आपको क्या ढूंढना है? प्रतीक उसके बाद व्यंजन। ये आपका प्रतीक है लेकिन इसके बाद फिर प्रतीक है, ये आपका प्रतीक है उसके बाद व्यंजन मिला, आपको 2 मिल गए। अगला ये आपको एक प्रतीक मिला उसके बाद व्यंजन मिल गया, ठीक, 3 हो गया। आगे देखते हैं, आगे ये आपका एक प्रतीक है उसके बाद व्यंजन है, 4 हो गए। उसके बाद प्रतीक कहाँ है आपका? ये प्रतीक है लेकिन इसके बाद क्या है? स्वर है। अगला देखते हैं, ये प्रतीक है उसके बाद क्या है? व्यंजन है, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 4 1 5, टोटल 5 है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक, इसमें पढ़ना क्या है? जैसे 6 9 7 में पहला अंक 6 पढ़ा जाएगा, इस 577 में इसको पहला अंक पढ़ना है, इसको दूसरा पढ़ना और इसको तीसरा पढ़ना है। बाएं से दाएं आपको अंक पढ़ना है। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं का दूसरा अंक उस संख्या के पहले अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? दूसरे अंक में हम 2 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। 9 जो है 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अगला क्या हो जाएगा? ये अगर 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, आपको एक संख्या ये मिल गई, ठीक। अगला क्या हो जाएगा? 6 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी 2 संख्या मिल गई। अगला क्या है? 6, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 8 से 6 विभाज्य नहीं होगा, यानी ये नहीं है। अगला आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 3 भी 7 से नहीं विभाज्य है। कितने मिल गए आपको? 2 मिल गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। ऐसी 2 संख्याएं जिनके दूसरे अंक में 2 जोड़ने पर पहले अंक से वो विभाजित हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित का नहीं। आपको बताना फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन से हैं लेकिन गणित में नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कौन है? 13, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है। 2 व्यंजन लगातार आपको मिले, आपको श्रृंखला कौन सी ढूंढनी है? अगर आप देखेंगे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले व्यंजन मिले, इसका मतलब 2 व्यंजन लगातार और लास्ट में एक प्रतीक आपको ढूंढना है। हम देखते हैं, प्रतीक यहाँ पर है, 2 व्यंजन लगातार ढूंढ लेते हैं। ई आपका क्या है? स्वर है, और जी व्यंजन है, यानी ये हमें नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे आपको दिया वाई और टी 2 व्यंजन लगातार मिल गए, बाद में आपको एक प्रतीक मिल गया, यानी एक श्रृंखला तो आपकी ये बन गई। ये आपका देख लेते हैं सी और एन 2 व्यंजन मिले और उसके बाद एक आपको प्रतीक मिला, यानी ये हो गया आपका 2। अगला देख लेते हैं आपसे, अगला यहाँ पर है आर के बाद आई मिला, आई आपका स्वर है। यहाँ पे देखते हैं एच के बाद आपको एक प्रतीक मिला, यानी एक श्रृंखला तो आपकी ये बन गई, ठीक है। अगला आगे का ऐसा कोई नहीं है जिसमें 2 लगातार व्यंजन हो, लास्ट में प्रतीक हो, और कहीं आपको दिख रहा जी आर है, यहाँ पे आई मिल गया आपको, ई आपका स्वर है। यहाँ भी केवल कितने हैं? 3 है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो दिया है सिंप्लीफिकेशन से 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 125। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये 125 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, प्लस इसको भाग कर देंगे 4 के 12, यानी यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 9 बचा, माइनस का 32 बचा, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 125 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 134, माइनस का 81 और माइनस का 32, ठीक। 134 में से 132 जाएगा, कितना बचा? 102 को 81 में से माइनस करेंगे हम, 102 में से 81 माइनस कर देंगे तो 19 इधर का बचा और 2 उधर, यानी 21 बचेगा आपके पास। 21 बचा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, ठीक। 134 में से 32 माइनस कर देंगे, 102 बचेगा। 102 में से 81 में माइनस करना है, 81 में अगर हम 19 जोड़ दें 100 हो जाता है, ठीक, और यानी 2 और एक्स्ट्रा है 102, 21 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डी एफ जी एच आई जे में से प्रत्येक फुटबॉल मैच सोमवार शुरू होकर के उसी सप्ताह को रविवार को समाप्त होता है। एक मैच शुरू होता है कब से? मंडे से, और समाप्त कब होगा? संडे को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक। इन 7 दिनों में मैच हो रहा है। आपसे क्या बोला आगे? यहाँ पे बोला ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद है, आई के ठीक बाद आपका होगा ई, और जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद, ई के ठीक बाद आपका जे हो जाएगा, लेकिन रविवार को नहीं है। जे आपका संडे नहीं होगा, जे संडे को नहीं हो सकता, ठीक है। डी का मैच बुधवार को है, डी अगर बुधवार को हो गया, आपके ये 3 लगातार रहेंगे। अगर 3 हम लगातार बैठाते हैं और जे को संडे पे नहीं बैठाना, तो ये 3 लगातार कैसे हो जाएंगे? ये आई होगा, आई के ठीक बाद ई हो जाएगा, ई के ठीक बाद आपका हो जाएगा जे, तभी हमारा जे संडे को नहीं जा रहा। आगे क्या बोला? जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, एच के ठीक बाद अगर जी है तो एच ये हो जाएगा आपका, एच के ठीक बाद हमारा जी होगा, हमारा यहीं पे बैठा है, ठीक। आपके पास कौन सा पूछ बचा? यफ, हमें बचा क्या? केवल यफ संडे को हो जाएगा। किसका मैच? रविवार को है,
रवि और किसका मैच है, एफ का, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खरबूजे केले हैं, ये आपका हो गया कुछ खरबूजा जो है वो क्या है, केला। कुछ खरबूजे केले हैं और क्या बोला, कोई केला चेरी नहीं है, कोई केला जो है वो चेरी नहीं है, चेरी नहीं है। और सभी चेरी क्या है, लीची हैं, सभी चेरी हैं लीची। क्या बोला आपसे, कुछ लीची केले नहीं हैं। जो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई भी चेरी जो है केला नहीं है, तो कुछ लीची जो है वो केला नहीं होंगे, यानी निष्कर्ष एक सही है। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चेरी जो है, अगर आपसे पूछा कुछ लीची चेरी हैं तो कुछ लीची चेरी होंगे, और जो कुछ लीची चेरी में होंगे वो तो केला नहीं हो सकते, यानी निष्कर्ष एक आपका क्या है, सही है। सभी केले खरबूजे हैं, आपको केला ये खरबूजा है, कुछ केले खरबूजे हैं लेकिन सभी केले खरबूजे नहीं, यानी निष्कर्ष 2 गलत है। सभी लीची चेरी हैं, कुछ लीची चेरी हैं, सभी लीची चेरी नहीं, यानी निष्कर्ष 3 भी हमारा गलत है। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अगर यल आपका यहाँ होगा, यल के दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3, चौथे पे आपका हो गया यम। ठीक, आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, आई जो है पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है यम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर यम यहाँ पर है, टोटल कितने लोग हैं, 7 हैं। अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे 1 2 3, तो ये बाएं आपका बैठा है कौन, पी एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, ये आपका एम का बायां हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पी। ठीक, पी एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया, और एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी एन आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया। आई कहाँ है आपका, आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। टोटल कितने लोग हो गए, 2 3 2 5 1 6 लोग हो गए, यानी आई आपका सबसे लास्ट सिरे पर होगा कहीं, आई हमारा सबसे लास्ट पे हो गया। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है यम और यन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, ई आपका यम और यन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, तो यानी ई आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास में केवल एक स्पेस ये बचा है, ई आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ई और यम और यन दोनों के बगल में नहीं है। आगे क्या बोला आपसे, आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एन जो है बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, यानी बी आपका यहाँ हो जाएगा, बी के बाईं ओर 1 2 3, चौथे पे आपका हो गया एन। पी एम के बाईं ओर कितने हो गए, टोटल 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। ठीक, टोटल 7 लोग हो गए। आगे क्या बोला आपसे, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, आपका यन बैठा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको, गुलशान ने अपनी कार उत्तर दिशा की ओर 77 किलोमीटर दूरी तय की। यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ से चला 77 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। ठीक, यहाँ से ये स्टार्ट किया और 77 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़ करके 109 किलोमीटर चला। यहाँ से ये बाएं मुड़ गया और 109 मीटर चल गया, वह फिर बाएं मुड़ता 77 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा, इधर आ जाएगा 77 मीटर, फिर चलता है 77 मीटर, फिर बाएं मुड़ता 127 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ गया और 127 मीटर चल गया, 127 मीटर। आरंभिक बिंदु आपका ये था, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, अंतिम बिंदु आपका यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, ये आपका 109 है, तो बचेगा कितना 18, ये बचा 18। ठीक, न्यूनतम दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, A3J5R, उसी प्रकार E6K6S I9 L70 O12 M8U। आपको नेक्स्ट टर्म बताना है, यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या होगा, मिसिंग की जहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। हम सबसे पहले नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या है 3, 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 12 हुआ, यानी 12 के बाद क्या आएगा 15। तो नंबर तो आपका 15 आ गया पहला। दूसरा नंबर क्या है 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आएगा 9, तो 15 और 9 होंगे आपके नंबर में। ठीक, 15 और 9 आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है। अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट आपका 1 है, 1 के बाद कितना आया आपका 5, 1 के बाद 5 आया, यानी यहाँ पर क्या जुड़ा 4, ये आपका 5 पर है, यानी +4 हुआ, 5 के बाद 9 हुआ, +4 हुआ, 9 के बाद आपका क्या हो गया, 9 के बाद हमें हुआ 15। ठीक, 9 के बाद 15 हुआ, आपको क्या मिल रहा है, 1 में कितना जुड़ा +4, और 5 में +4, 5 में भी कितना जुड़ा +4, ई के बाद आई के बाद आपका O, 9 में +6 हो गया, इसके 15 में +6 होगा 21,
15 में फिर +6 होगा, आपका 21 आएगा। यानी 21 पे आपका क्या आ जाएगा, यू। आपका अल्फ़ाबेट क्या मिला, यू। 2 बार 4 ऐड हुआ, अब 2 बार 6 ऐड होगा। 2 बार 6 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, U15। ठीक, आपको ये मिला। अगला देखते हैं, J 10 पर, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर। ठीक, M जब 13 पर आया, M आपका आ गया 13 पर, उसके बाद क्या आएगा 14 पे आपका क्या आएगा, N, यानी U15N हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22 पर, V आ जाएगा लास्ट में, V 22 पर, U15N 9V आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया ABCDE, 5 डब्बे को एक ऊपर एक रखा गया। 5 डब्बे हैं आपको, 5 4 3 2 1, इनको एक ऊपर एक रखा गया। क्या बोला गया, ए और बी के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया। ए को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, नीचे से तीसरे स्थान पे हो गया आपका, यानी ए यहाँ हो गया। ए और बी के बीच में केवल एक डब्बा है, डी और बी के बीच में केवल 3 डब्बे हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर एक डब्बा है तो बी आपका यहाँ हो सकता है, और दूसरे शर्त में हमारा अगर ए यहाँ है तो बी हमारा यहाँ हो सकता है। डी और बी के बीच में 3 डब्बा है, यानी डी आपका यहाँ होगा, और दूसरी शर्त के हिसाब से डी यहाँ होगा। ठीक, सी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। बी के अगर ठीक ऊपर सी है तो आपका ये वाला शर्त तो फेल हो गया, क्योंकि बी के ठीक ऊपर कुछ नहीं हो सकता, यानी ये वाला शर्त आपका सही है। बी के ठीक ऊपर आपका सी हो गया। ए और डी के बीच में कितने डब्बे रखे हैं आपको बताना, ए और डी के बीच में केवल एक डब्बा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। ए बी सी डी आपका ये क्या हो जाएगा, ई। ठीक, आपके पास ए बी सी डी ई हो गया। ए और डी के बीच में डब्बों की संख्या बतानी थी, ए और डी के बीच में एक डब्बा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ये 5 को 12 लिखा गया। उसी प्रकार 96 को 285 और 285 के बाद 852 आया, तो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 5 का 12 हुआ, 96 का 285 हुआ। अगर आप यहाँ से देखेंगे 96 का 285, यानी यहाँ पे कितना हुआ, 3 से गुड़ा हुआ है कम से कम। 3 से गुड़ा हुआ कितना हो जाएगा, 6 18 9 27 1 28, 288 हो रहा है, यानी माइनस का 3 हो गया। ठीक, 288 माइनस 3। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे 5 3 15 माइनस का 3 हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 12। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 12 3 36 माइनस का 3 हम कर देंगे, 36 माइनस 3 यहाँ पे कितना जाएगा 33। ठीक, 33 होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। उसी पर 33 में अगर 3 से गुणा करके -3 कर देंगे, 96 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे भी हुआ, गुड़े 3 -3 हुआ, तो आपको कौन सा सीरीज मिला, गुड़े 3 -3 का, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन से दिया है, बताना है इसका मान। तो इसका मान की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 + 2 भागे, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें ये कितना 2 + 2, अब भाग है। ठीक है, भाग को अगर हम गुणे में परिवर्तित, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणे 3/7। ठीक, यहाँ पे भाग करेंगे तो भाग कितना हो जाएगा, 7/3। जब इसको रिवर्स करेंगे भाग हो जाता है 7/3, ऊपर जाता क्या होता है 3/7। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 × 3/7, यानी 2 3 6 हो गया। अगर इसको गुणा करें 14 7 दूनी 14 6 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 20, यानी गुणे 7 भागे कितना हो जाएगा आपका 20 के। ठीक, आगे क्या हो जाएगा आपका 2 + अब यहाँ पे हम गुणा करते 20 दूना 40 7 47, 20 दूना 40 और ये 7 दूनी 14। ठीक, अगर हम इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 7 दूनी 14, 40 14 कितना हो जाएगा आपका 54। 40 और 14 जोड़ेंगे 54/20 आ जाएगा, 54/20। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, 27/10। 27/10 मिला। अगर हम इसको गुणा कर दें आगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 + 27, 20 + 27 भागे 10 कितना आ गया, 47/10, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 6 मित्र BIHJOU, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। 6 लोग हैं, 6 5 4 3 2 1, इन सभी की लंबाई क्या अलग अलग है। क्या बोला, H की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। 4 अन्य मित्रों से अगर H अधिक है तो H आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। 4 अन्य मित्रों से ये ज़्यादा हो गया। O की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है, O केवल 1 मित्र से लंबा हो गया। ठीक है, B की लंबाई U से अधिक है। B बड़ा है किससे, U से, लेकिन J से कम है, और B छोटा किससे है, J से। J की लंबाई सबसे अधिक नहीं है।
अगर जे सबसे अधिक नहीं है तो आपका जे यहाँ हो जाएगा, जे के बाद आपका बी आएगा, बी के नीचे यू होगा, यानी यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास बचा क्या केवल, इसमें सबसे कम लंबाई किसकी है, सभी मित्रों में किसकी सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई आपका कौन आ गया, यू, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। HJBOU, आपके पास बचा क्या, केवल आई, यानी सबसे ज़्यादा किसका है, आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 7 व्यक्ति ABCDEFG स्थिति पंचमोत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी और डी के बीच में केवल 3 मित्र हैं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठ गए और बी और डी के बीच में 3 मित्र हैं, यानी आपका बी डी इधर आएगा, 1 2 3, बी और डी के बीच में 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 7 लोग हो गए। एफ डी के ठीक बगल में नहीं है, आपका एफ यहाँ नहीं हो सकता, एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी जी आपका यहाँ होगा, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका एफ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एफ यहाँ पे हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हम जी को नहीं रख सकते। ए ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, ई के दाईं ओर अगर ठीक बगल में ये बैठा, यानी ई आपका यहाँ होगा, ई के दाईं ओर ठीक बगल में आपका हो गया ए। आपके पास क्या बचा, केवल पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ABCDEF, आपके पास ए बी कौन बचा, सी बचा केवल, ठीक, सी बचा, यानी पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, सी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, तीन शर्तों को पालन करते हुए दिए गए प्रश्न को पूर्ण करना। पहला शर्त दिया, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, तो पहला घटक आपको एक विषम संख्या मिल रहा है, अंतिम घटक भी एक विषम संख्या है, लेकिन अंतिम घटक आपको क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है, यानी शर्त एक का पालन नहीं करना है। यदि अंतिम 2 घटक संख्याएं हैं, अंतिम 2 घटक आपको संख्याएं मिल गई, तो इन दोनों घटकों के कूटों को परस्पर बदल दिया चाहिए, यानी आर का कूट जो है वो छा की जगह आ जाएगा। तो छा का कूट क्या दे रखा है आपको, जी, यानी यहाँ पे आर का कूट आएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई, और आर की जगह क्या हो जाएगा, जी, वाई और जी होगा लास्ट में आपका। और उसके पहले क्या है, अगला शर्त पढ़ते हैं, दोनों घटक, यदि पहले 2 घटक प्रतीक हैं, पहले 2 घटक आपको प्रतीक नहीं मिले, यानी शर्त 3 का भी पालन नहीं करना है। 3 का कूट क्या हो जाएगा आपका, 3 का कूट हो गया आपका W, और इसका कूट क्या है आपका, यहां पे दिया आपको F, इसका कूट आपको F दिया है। 7 का कूट आपको दे रखा है N, WFN, WFN YG, WFN YG, और परसेंटेज का कूट C है, यानी C हो जाएगा, WFN, ठीक है, CYG, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ये 7 लोग हैं, इनकी परीक्षा सोमवार शुरू होकर के रविवार को समाप्त होती है। एग्जाम कब से शुरू होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक, इन 7 दिनों में परीक्षाएं हो रही हैं। अभी क्या बोला, यस की परीक्षा गुरुवार को है, गुरुवार को आपका कौन हो गया, यस, गुरुवार को यस हो गया। यस और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यस और वी के बीच में अगर केवल एक व्यक्ति है, अगर हम शर्त 2 शर्त लेके चलते हैं, ये आपका यस है तो वी यहाँ होगा, और दूसरे वाले शर्त में आपका वी कहाँ आ जाएगा, वी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक, यस और वी के बीच में एक व्यक्ति हो गए। क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले है, वी से ठीक एक दिन पहले आपका क्यू हो जाएगा, यानी क्यू आपका यहाँ हो गया, क्यू, वी से ठीक एक दिन पहले क्यू हो गया, वी से ठीक एक दिन पहले आपका यहाँ आ गया क्यू, लेकिन सोमवार को नहीं है, यानी शर्त 2 जो आपका गलत है, तो यानी शर्त हमारा फर्स्ट गलत है, दूसरा वाला ही हमारा सही होगा। क्यू और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, क्यू और यू के बीच में अगर 2 व्यक्ति हैं तो आपका यू कहाँ होगा, यू हमारा होगा यहीं पर, क्यू और यू के बीच में हो गए 2 लोग। टी की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है, किंतु आर की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। आर के बाद अगर पी है, यानी आर यहाँ हो जाएगा, आर के बाद पी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोला, पी की परीक्षा टी की परीक्षा से पहले है, पी जो है टी से पहले, यानी टी आपके सबसे लास्ट में हो जाएगा। निम्न में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, सोमवार को आपका आर है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको जो 33 को 36 लिखा गया, उसी प्रकार 36 का 42 हुआ, 42 का 51 हुआ। 33 36 में कितना है, +3 है, 36 42 में +6 है, यहाँ पे +9 है, और यहाँ पे क्या है, +12 है, यानी +3 होते गया, 12 में +3 करेंगे +15 हो जाएगा, जब इसमें 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की दोगुने से अगला दिया, ए की आयु
बी की आयु के 2 गुने का योग 42 वर्ष है। अब मान लीजिए ए की आयु x है और बी की आयु y है। ए की आयु और बी की आयु के 2 गुने का योग, यानी x + 2y बराबर कितना दे रखा है आपको 42 के, x + 2y बराबर 42 के दे रखा है। जब ए की आयु के 2 गुने को बी की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाता है तो 69 प्राप्त होता है। ए की आयु को 2 गुना 2x और बी की आयु का 3 गुना 3y, तब योगफल कितना दे रखा है 69। ठीक है, अगर हमें समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है तो हमें समीकरण 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, यहाँ 2 से गुणा कर दें, ये कितना हो जाएगा 2x + 4y बराबर 84 के, 2x + 3y बराबर 69। ठीक है, कितना हो जाएगा 69। अब इसको माइनस कर दें, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा y बराबर कितना हो गया, माइनस कर दिए 15 बचेगा। ठीक है, y बराबर अगर 15 है तो x का मान आपको बताना, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देते हैं समीकरण 1 में, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 42 - 30, x बराबर हो गया 12, x बराबर आ गया 12। तो ए और बी की आयु का योग बताना है, ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा 15 + 12, x + y आपसे पूछ रखा है, x + y बराबर कितना हो जाएगा 27 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में एक प्रतीक आपको ढूंढना है। श्रृंखला कौन सी ढूंढनी, दो संख्याओं के बीच में एक प्रतीक, यानी आपका एक तो ये हो गया, दो संख्याओं के बीच में एक प्रतीक, अगला प्रतीक आपका यहाँ लेकिन बाद में संख्या नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रतीक देखते हैं, ये है प्रतीक, दो संख्याएं हैं दोनों साइड में, दो संख्याओं के बीच में एक प्रतीक मिल गया, और यहाँ पर आपको दो संख्याओं के बीच में एक प्रतीक मिल गया। आगे देखते हैं, दो संख्याओं के बीच में एक प्रतीक मिल गया, और आगे हम देखते हैं, आगे कहाँ आपको कहीं नहीं है, यानी 4 ऐसे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। दो संख्याओं के बीच में एक प्रतीक ढूंढना था, तो ऐसे और कहीं है, और कहीं नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 हैं ऐसे, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 6 दोस्त हैं आपके, सभी की लंबाई अलग अलग है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6 दोस्त हैं, इन सभी की लंबाई क्या है, अलग अलग है। जी केवल अन्य दो दोस्तों से लंबा है, जी केवल अन्य दो दोस्तों से लंबा है। ठीक है, यानी जी आपका कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, जी दो दोस्तों से लंबा हो गया। केवल एक दोस्त से छोटा है, आई जो है केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी आई यहाँ हो गया, आई केवल एक दोस्त से छोटा हो गया। के जी से छोटा है, के छोटा है किससे, के छोटा है जी से, लेकिन जे से लंबा है, लेकिन के बड़ा है, के बड़ा है किससे, जे से। ठीक है, के बड़ा है आपका जे से। एच एल से छोटा है, एच जो है एल से छोटा है, यहाँ पे क्या बोला, के जी से छोटा है, के जी से अगर छोटा है, यानी यहाँ पर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, के जी से छोटा हो गया, के जी से छोटा है लेकिन जे से लंबा है, यानी के से छोटा कौन है, जे, के से छोटा आपका आ गया जे। एच एल से छोटा है, एच जो है एल से छोटा, यानी सबसे लंबा एल हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा एच, एच एल से छोटा हो गया। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जे है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निकटतम मान बताना, लगभग मान बताना दिए गए समीकरण को। जब भी लगभग मान बताना हो तो क्या करते हैं, दशमलव हटा करके उसके करीब वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे 7.98 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 8 लिख सकते हैं। -6.064 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6 + 0.3 है, इसको 6, इसको भी 6, यानी 6 में 6 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1। 6 में 6 से भाग दिया, आपका 1 बचा, और इसमें 6 ऐड कर दिए, 6 + 1 हो जाएगा, ये 6 + 1, तो आपके पास क्या बचा 8 - 7। और इधर हम देखते हैं 2.03 को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी +2 -1.02 को 1 लिख दें। आपके पास पे 8 2 10, 10 में से हम माइनस कर दें कितना 8, तो आपके पास कितना बचेगा 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। 8 2 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस होगा 2 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निकटतम मान फिर बताना है आपको दिए गए समीकरण को। 4.99 इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 5, और 0.99 इसको हम भाग कर देते हैं, यानी 1 से। -4.01 है, ये किसके करीब है, 4 के, 4 × 2 हो जाएगा, प्लस 3.59 को हम क्या लिख देते हैं 4। ठीक, 3.59 को लिख दिए 4, तो कितना हो जाएगा 5 5 4 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 में इस बार दिए 5 5 4 9 हो जाएगा, 9 - 8 करेंगे, 9 - 8 यानी कितना हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि दिए गए समीकरण में भाग को गुणे से बदल दिया जाए, यानी 17 गुणे कितना हो जाएगा 5, और जहाँ प्लस वहाँ कितना आ जाएगा माइनस, माइनस का 216 और भागे 3, माइनस का 33, प्लस का 930 भागे
3 माइनस 28, यही आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले भाग दे देते हैं। ये भाग कर देंगे 7 त्रिक 21, 3 दूनी 72 हो जाएगा, यानी 17 पचे 85 माइनस का 72 और माइनस का ये भाग कर दें हम 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 0 माइनस का 33 प्लस का 310 और माइनस का कितना हो जाएगा 28। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 310 और 85 जोड़ देंगे हम 395 हो जाएगा। 395 माइनस 32 72 और 18, 72 और 28 को जोड़ दो हम, आप कितना हो जाएगा 8 2 10 7 2 9। ठीक है, 8 2 जब 10 हुआ तो कितना हो गया, ये 72 में 8 जोड़ेंगे 80 और 20 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, यानी माइनस ये आपका कितना 72 28 100 हो जाएगा और उसमें 33 और जोड़ देंगे 133 हो जाएगा आपका, माइनस का 133। 395 में से 133 माइनस कर दें, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 262 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया ए बी सी हुआ, उसी प्रकार सी डी ई हुआ, ई एफ जी हुआ, यानी लगातार क्या है अल्फाबेट आए हैं। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इसी प्रकार एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, वी और वाई के एक्स के बाद वाई। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। के के बाद यल आता है, यल के बाद एम आता है, ये सही है आपका। दूसरा पैटर्न एम एन ओ है, ओ पी क्यू है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला देखते हैं ए बी सी है, लेकिन यहाँ पे क्या है सी डी के बाद या सी डी के बाद एफ आ रहा है, यहाँ पे क्या जाना चाहिए था ई, यानी दूसरा ऑप्शन तो गलत होगा, तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली संख्या दिया स्तंभ ई स्तंभ आर के पूर्व में है। अगर आप आर आपका यहाँ है, आर के पूर्व में आपका हो गया स्तंभ ई। स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में है, आर का पश्चिम इस साइड में हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्तंभ जी हो गया। और स्तंभ ए के उत्तर में है, जो स्तंभ जी है वो स्तंभ ए के उत्तर में है। स्तंभ ए के अगर उत्तर में है तो यानी स्तंभ ए के उत्तर में है तो स्तंभ ए यहाँ हो जाएगा, ए के उत्तर में आपका हो गया जी। ठीक है, स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है, ए आपका यहाँ ए के दक्षिण में आपका हो गया टी, ए के दक्षिण में टी है। स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति बतानी है, ए के सापेक्ष बतानी है। ए से आर कौन सी दशा है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए आपका यहाँ ए से आर अगर हम पूछें, ये दिशा पूछ रहा है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी ए से, ये दिशा आपकी कौन सी है उत्तर पूर्व, ये दिशा कौन सी हो जाएगी उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, 3 बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने के लिए 12 18 और 20 मिनट का समय लगता है। एक कार्ड बनाने के लिए उन्हें 12 18 और 20 मिनट का समय लग रहा है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं, कितने मिनट बाद वो पुनः एक साथ कार्ड बनाएंगे। अगर कितने मिनट बाद पुनः एक साथ कार्ड बनाएंगे तो ये कौन सा है, जिससे घंटियाँ वाला सवाल आपको देता है, कितने बाद एक साथ बजेंगे। तो इसमें क्या करते हैं 12 18 और 20 का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो एलसीएम आएगा वहीं आपका क्या होगा समय। 12 18 20 का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे 12 18 और 20, ये एलसीएम दिया है। अगर इसका हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करते हैं, नहीं तो इनका ऑप्शन से ना करके क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं 12 को हम तोड़ देते हैं 3 गुणे 4 में, 3 चौक 12 होता है। 18 क्या होता है 9 गुणे 2, ठीक है 9 गुणे 2, या आप यहाँ पे 3 एक पा ही गए हैं, 3 दूनों 6। अगर हम यहाँ से इसको तोड़ते हैं ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तो आपका है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यानी 6 3 18 हो गया। अब इसको अगर तोड़ के आप देखेंगे 3 दूनी 6 3 18, इसको क्या ले सकते हैं 3 गुणे 2, यानी 3 दूनी 6 तो था, इसमें 3 नहीं था तो एक 3 इसमें हम और ऐड कर देते हैं, तो ये आपका 18 आ गया। और 20 को क्या ले सकते हैं 4 गुणे 5, तो आपका 4 यहाँ तो है लेकिन 5 नहीं, यानी इसमें 5 और से गुणा कर दें, एक 5 नहीं था इसमें 5 से गुणा कर दिए, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, 36 पंचे 180, यानी 180 आपका कहाँ है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे, जैसे आपको देखते हैं। और कौन सी संख्या आपकी 18 से डिवाइड हो रही है, तो 18 से डिवाइड होने वाली संख्या आपको यहाँ पे कोई नहीं दिख रही, केवल 180 है, 180 ही है जो 18 से डिवाइड होगी, यानी आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार आज हम 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।